बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रोकार्बन्स की सेल्फ असेसमेंट 12.1 और 12.2 करनी है। तो इससे पहले हमने किया था यूनिट नंबर 9, 10 एंड 11। यूनिट नंबर 11 के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें सेल्फ असेसमेंट 11.1 जो सी है वो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके यूनिट नंबर 12 में भी आए हुए हैं। वो अगर आपको समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वो मेरी सेल्फ असेसमेंट नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको मिल जाएगी। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ब्यूटेन पेंटेन, इनका आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। मैंने आपको बताया था कॉन्डेंस फार्मूला ही स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, लेकिन उसको आपने बॉन्ड करना होता है। जो हाइड्रोजन आइटम होते हैं कार्बन आइटम्स के साथ, जो हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं ये देखें, इनको आपने बॉन्ड करना होता है। वैसे तो ये सिंपल होते हैं, जिस तरीके से C3H8, इसी तरीके से ये भी वहाँ पे सिर्फ लिखना होता है नंबर उसका, लेकिन यहाँ पे इनको बॉन्ड करके अटैच करना होता है। आप 11.1 ओपन करें तो वहाँ से हम लोग देखते हैं कि ब्यूटेन और पेंटेन का फार्मूला। तो ये देखिए मैंने ओपन कर लिया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं और कंडेंस्ड फार्मूलाज हैं। अब जैसा ये फर्स्ट है, हमने ब्यूटेन का ही देखना था, और यहाँ पे है C4 और H10, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। फार्मूलाज मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाए थे 11.1 में, आप देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी ये सेल्फ असेसमेंट, सारी इजी हो जाएंगी। बस आपको ये इनके नेम्स पता होने चाहिए। मेन चीज़ ये होती है कि आपको कंडेंस्ड फार्मूला और नेम्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ब्यूटेन का और पेंटेन का मैंने लिख लेना है। मैं कॉपी पे लिखने लगी हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ब्यूटेन का भी आप भी कॉपी में लिख लें और पेंटेन का भी। ब्यूटेन का आप लिख लें C4 और H10, पेंटेन का भी आप लिख लें C5 और H12। चलें, ब्यूटेन का आप लिखना है C4 और H10। मैंने आपको कहा था रफ वर्क में लिख लें, यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ। और अब हमने इसको कंडेंस्ड फार्मूला में चेंज कर लेना है। कंडेंस्ड फार्मूला उसके आगे ही लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के आगे। कार्बन 4 लगा लेने हैं और हाइड्रोजन आपने साथ अटैच कर देने हैं। अब हाइड्रोजन अटैच कर दिए हैं, फर्स्ट और लास्ट के साथ 3 हाइड्रोजन आते हैं, 1 2, अब इनके साथ 2 2 आते हैं। अब इन्हें काउंट करेंगे तो ये 10 नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। अब आपने क्या करना है कि सेम इसी तरीके से C4 डाल देने हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने आपको कहा था बॉन्ड करने हैं, आपने बॉन्ड कर देने हैं इनके साथ। हाइड्रोजन आइटम आपने बॉन्ड कर देने हैं इधर भी। अब इधर 3 हाइड्रोजन आइटम्स हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे। मिडिल वालों के साथ हमेशा 2 बॉन्ड होते हैं और थर्ड वाले के साथ फिर 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे। और क्या बॉन्ड हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन इनके साथ लिंक कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको बॉन्ड कर दिया है। पहले तो ये अटैच हुए हैं कार्बन और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए हैं। अब इसके नीचे आपने लिखना है ब्यूटेन। क्वेश्चन में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आपने नीचे भी लिख देना ब्यूटेन। दूसरा क्या था? पेंटेन। पेंटेन एन से हमें पता चला ये एल्केन का है। IUPAC फार्मूलाज पेज नंबर 50 पे है, बार बार बता रही हूँ, वो आपने समझ लिए तो आपके लिए ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत इजी हो जाएंगी। तो इसमें हमने क्या करना है, C5 और H12, C5 डाल देने हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन साथ अटैच कर देने हैं, फर्स्ट एंड लास्ट के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अटैच होते हैं और दरमियान वालों के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब हमने इसका बनाना है स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन लगा देने हैं हमने 5, कार्बन 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 एंड देन कार्बन, ये 5 अटैच हो गए हैं। अब हमने इनके साथ 3 हाइड्रोजन जिनसे हैं वो बॉन्ड कर देने हैं। फर्स्ट एंड लास्ट के साथ उनसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और मिडल वालों के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है। अगर आपके सामने इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन आ गया तो आपने मुश्किल नहीं समझना, आपने इन फार्मूलाज को याद करना है। ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, सबके याद कर लेने हैं आपने फार्मूले, तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को। ये अब मैं आपको एक देती हूँ हेक्सेन का, आप हेक्सेन का करें।
हेक्सेन का भी बहुत इजी है, आप करें और वीडियो को रोकें, फिर आप करके चेक करें कि जो मैंने अभी आपको करवाया है क्या उससे आपका मैच करता है। अब यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी पेंटेन, आपने लास्ट पे यहाँ पे पेंटेन भी लिखना है ताकि पता चले कि आप कौन सा किया आपने, वो पता चलना चाहिए। नेक्स्ट है हेक्सेन, है नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हेक्सेन नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आप इसे खुद करें और चेक करें कि आप आगे अगर आ गए आपके पास इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस हेक्सेन में आएंगे कार्बन 6 आएंगे, हाइड्रोजन 14 आएंगे। इनका आपने पहले कंडेंस्ड फार्मूला बनाना है, उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसके नीचे भी आपने लिख देना है हेक्सेन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.2 एक्सरसाइज शुरू करने लिए जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है तो। ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग, इनका आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट भी लगने चाहिए और क्रॉस भी, जैसा कि ऊपर आपको दिया हुआ है इथेन का एग्जाम्पल आपको दी हुई है इथेन की। अगर आपने फार्मूले याद किए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इथेन का है, अगर नहीं याद किए हुए तो ऊपर देख लें कि ये इथेन का ही है। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड स्ट्रक्चर फॉर इथेन, यहाँ पे एग्जांपल आपको इथेन की दी हुई है, तो हमने यहाँ पे प्रोपेन का भी बनाना है और ब्यूटेन का भी बनाना है। इसके लिए भी आपको वही सारा कुछ याद करना है, यानी मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने पेज नंबर 50 वाले जो फार्मूले हैं IUPAC फार्मूलाज उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलें प्रोपेन का बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, तो वो भी यही है जहाँ पे हमने बॉन्ड किए हैं हाइड्रोजन आइटम, देखें जहाँ पे हमने हाइड्रोजन आइटम बॉन्ड किए हैं वहाँ पे हमने हाइड्रोजन आइटम का क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए यानी डॉट्स लगा दिए हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा दिए और साथ में हाइड्रोजन अटैच कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमने बनाना है प्रोपेन का। प्रोपेन के लिए हमारे पास होते हैं C3 और H8, कार्बन 3 होते हैं, हाइड्रोजन 8 होते हैं। कार्बन हमने 3 कार्बन लगा देने हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 3 कार्बन एंड देन वी अटैच पॉइंट्स ऑन ऑल द साइड्स, हमने पॉइंट्स लगा देने हैं चारों साइडों पे, और जहाँ पे हमने हाइड्रोजन अटैच करने हैं ओनली ऑन दैट साइड हमने क्रॉस लगाने हैं जहाँ पे हमने हाइड्रोजन अटैच करने हैं। यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो मिडल वाले हैं देखिए आप, उनके साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन जो फर्स्ट एंड लास्ट है उनके साथ आप देखें फर्स्ट और लास्ट तक 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो आपने इसी तरीके से सेम करना है। नीचे आपने क्या लिखना है, ये आपका आपने ये पक्का याद रखना है कि नीचे आपने लिखना है प्रोपेन। तो प्रोपीन अगर होता तो फिर हमने चेंज कर देना था, इसका फार्मूला थोड़ा तब्दील होना था, तो वो अभी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। जब वो आएंगे तो वो भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ईजी हैं, इससे भी ज़्यादा सिंपल है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर होती है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट का पार्ट है ब्यूटेन है नेक्स्ट। तो ब्यूटेन करवाने से पहले मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप पहले खुद करें, आप पहले खुद करें, पहले स्टॉप करें वीडियो को, खुद करें। अगर आपको खुद आ गया इसका मतलब है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया, लेकिन नहीं आया तो फिर आप देखें और फिर दोबारा से करें। अब इसके साथ क्या होगा, C4 और H10 होंगे, C4 और H10। कार्बन हमने 4 लगा देने हैं, ऑल द साइड्स हमने पॉइंट लगा देने हैं, यानी डॉट्स लगा देने हैं, सॉरी डॉट्स लगा देने हैं, चारों साइडों पे डॉट्स लगा देने हैं। लेकिन क्रॉस हमने कहाँ लगाने हैं, क्रॉस हमने कहाँ लगाने हैं, जहाँ पे हमने ओनली अटैच करने हैं हाइड्रोजन को वहाँ पे हमने क्रॉस लगा देना है। सॉरी, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन अटैच करने होते हैं वहाँ ये क्रॉस लगते हैं। बाकी ये हमारा फॉलोइंग पूरा कंप्लीट हो गया है। आप एक अपने आप को खुद इसी तरीके से कोई ले लें, हेक्सेन ले लें, ऑक्टेन ले लें, उसको भी पहले ये फार्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर आप उसको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में चेंज करें, फिर आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आपने फिर से ब्यूटेन लिख देना है, पता चल जाए कि आप ब्यूटेन का ही कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने मतलब जो जो करना है उसके साथ उसका नाम लिख देना है ताकि पता चल जाए कि आपने कैसा किया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका 1 सेकंड भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। हमारी वीडियो को पहले बनाना, फिर उसे एडिट करना, उसे सेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।